मेरे बच्चे सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 555 लिखकर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मेरे बच्चे, अगर आज ये संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीज आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुंचे हैं, ये दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है वो सभी भाग्यशाली है। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी ने आपके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? इतनी कठोरता के साथ आपको ट्रीट क्यों किया गया? क्यों माता रानी ने आपके साथ इतने बड़े बड़े चैलेंज आपको दिए हैं? आखिर ऐसा क्या चीजें थी आप में? क्या कुछ आपको माता रानी सिखाना चाहती थी? क्या बताना चाहती थी जो आप शायद अपने बारे में नहीं जानते थे? आपके पास्ट में कुछ बड़े सपने हो सकते हैं, कुछ बड़े ड्रीम हो सकते हैं। आपकी जो बचपन से ही बड़े सपने देख रहे हो कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा चीजें, कुछ इस तरीके से जो है आपके ड्रीम्स रहे हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी निकल करके आ रही है। सपने तो आपके बड़े थे, लेकिन उतनी समझ, उतनी बड़ी सोच, उतना पेशेंस, उतना संयम, उतना धैर्य, जो डिजर्वेबल चीजें होती है किसी स्पेसिफिक सीट के लिए या किसी स्पेसिफिक पद के लिए, जो एक डिजर्वेबल क्वालिटीज होती है या रिक्वायरमेंट होती है, वह चीजें आप में पास्ट में नहीं थी। वह चीजें आपके अंदर पास्ट में नहीं थी, लेकिन आपकी सोल के अंदर एक पावर्स आत्मा, पावरफुल सबकी होती है। आत्मा तो परमात्मा का दिव्य अंश है, लेकिन मेन डिपेंड आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके माता पिता, आपके संस्कार, आपका कुल है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। क्नॉइस की ये एक आत्मा है, वो एक्चुअली संस्कार क्या लेकर के आई है, तो ये सारी ही चीजें उस पर मैटर करती है। तो जो आपके बड़े सपने रहे हैं, मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि आपके सपने बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन आपके जो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं आपकी सोल में तो थी, पर उन चीजों को के लिए अपनी आत्मा में मिले नहीं थे। वो एक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आई थी। तो अब ये अवेयरनेस कैसे आती? एक सीधा प्रकृति का एक नियम होता है। जो चीजें आपके साथ हुई है, प्रकृति का एक नियम होता है कि जब भी कोई बच्चा कोई बड़े सपने देखता है, कुछ सोचता है, कुछ बड़ा, तो वह उसको एक टफ साइकिल में डालती है, एक ऐसे खतरनाक राडार में डाल दिया जाता है कि आप जब उस प्रकृति के राडार में आते हैं तो वो जो सिचुएशन होती है एक्सट्रीमली पेनफुल होती है। वो चीजें, वो सिचुएशन आपने फेस करी है जो एक एक्सट्रीम पेन होता है। या मैं यह भी बोलूं कि आपने मौत को बहुत करीब से देखा है। आपके साथ ऐसी भी चीजें हुई होंगी कि न आपके आसपास हर समय एक अनजान सा भय है, अनजान सा डर बना रहता होगा कि कभी भी कुछ हो जाए, हाय कभी कुछ हो जाए। ये जो चीजें थी, एक फियर में आपने एक लॉन्ग टाइम अपना जो है निकाला है, और उस फियर में भी आप जो है टिके रहे, डटे रहे, भागे नहीं। और अगर जाने अनजाने आप भागे निकले, फिर से आपको खींचा गया और वहीं पर फेंक दिया गया। ये प्रकृति का नियम होता है कि जब वह आपको कुछ देती है तब आपसे वो ये देखती है, जब आप माता रानी से कुछ मांगते हो और उसके बाद में फिर आप हाथ खड़े कर दो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान फिर भी आपको छोड़ते नहीं है। फिर एक ऐसी चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं नॉइस की, आप अगर वहां से भागोगे तो भी आपका पीछा नहीं छूटता। हो सकता है आपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलते चलते बहुत बार ये सोचा, कहाँ की स्पिरिचुअलिटी, इससे तो आम इंसान सही है, किसने देखे हैं, कर्म वरम नर्क में जाए, सब कुछ नॉइस में बुरे कर्म नहीं कर सकता। तो मुझसे तो वही लोग अच्छे हैं जो एक दूसरे का छीना झपट्टी करके खा रहे हैं, या जो लालची है, लोभी है मुझसे, तो वही लोग सही है। आपके मन में इस तरीके के भी सवाल बहुत बार आए होंगे, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल बात है, आध्यात्मिक रास्ता है, जो ये आसान नहीं है। ये आपके सामने ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न करता है कि एक आम इंसान होता तो शायद कब का मारा गया होता। तो आपको माता रानी ने इतना एक्सट्रीम पेन इसलिए दिया है कि आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप एक शाइनिंग स्टार हैं।
माता रानी को आपसे कुछ करवाना है। आपके हाथों कई बड़े बड़े काम होंगे। सीधे शब्दों में बोलूं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। आपके द्वारा लोगों को लाभ होगा। आपके द्वारा लोगों की हेल्प होगी है। इस तरीके का काम आप कुछ न कुछ अपने जीवन में करेंगे। और इससे पहले माता रानी आपका टेस्ट लेती है। माता रानी जब आपको कुछ देती है तो उससे पहले वो आपका टेस्ट लेती है कि क्या आप वह चीजें जो आप मांग रहे हैं, क्या एक्चुअली में आप उसके डिजर्वेबल हैं? क्या आप उन चीजों को डिजर्व करते हैं? क्या यूं ही हाथ फैला लिया कि माता रानी मुझे ऐसा बनना है, पर माता रानी आपका टेस्ट लेती है। और जब आप एक बार आपने मांग कर दी तो उसके बाद में जब आप ये भी बोलोगे कि मुझे नहीं चाहिए, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, तो आपको छोड़ा नहीं जाता। आपके उठा करके उठा पटक चलता है। एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि जब एक पंछी होता है ना, जब वह अपने नन्हे से चूजे को, अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है तो वह क्या करता है? नॉइस एक बड़ी पहाड़ी की चोटी पर जो एक पेड़ होता है, उस पर से पक्षी अपने उस बच्चे को धक्का दे देती है। कोई भी पक्षी हो। नॉइस ये माता रानी स्वयं बोल रही हैं कि आपने बिल्कुल सही पद चुना है, सही किया है, तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो झटपटा रहे हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए। आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वो संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें ये बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे किनेटेक्ट वापस से करना चाहेंगे, आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। क्नोइसवा लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस नाकामयाबी ही मिल रही है। लेकिन माता रानी जस्टिस ऐसे ही करती है, तो ऐसा ही होता है जब माता रानी जस्टिस करती है। माता रानी उनसे पूछ रही है, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की, वह बस अपने भले के लिए आपसे जुड़ते हैं, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए माता रानी चाहती हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही है। माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। नॉइस और यह चीज देखकर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉइस उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियाँ को पहचान लिया है, आपने अपने पावर को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो ये चीज एंजल भली भांति जानते हैं और वह ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं, आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। नॉइस कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, दीवानगी सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर ऑल दिख रहा है
तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है क्नॉइस। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए ना आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती है। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे माता रानी आपके लिए खुश हैं। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं क्नॉइसेस, जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का हाथ है। क्नॉइस तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है। क्नॉइस कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। ये चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन्होंने आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा लॉस भी पहुँचाया है, या फिर आपकी धन संपत्ति इस तरह की चीजों में छेड़छाड़ की है, या उन्होंने आपका हक छीना है, या आपको नीचा दिखाया है किसी मटेरियल चीजों से रिलेटेड। क्योंकि वह उड़ना सीख सके। अब क्या वह जो पक्षी है, क्या वो उस बच्चे की दुश्मन है या उसकी माँ है? उसने उसको धक्का दिया, क्या वो उसकी दुश्मन है? तो इस तरीके से आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट हैं। मदर नेचर ने, कुदरत ने आपको धक्का दिया है कि आप अपनी पावर को जान सके। आप अपने अंदर के जो पावर है क्नॉइस, आपका जो साहस है, आप उसको जान सके, पहचान सके कि एक्चुअल में आप क्या है। जब हमारे आसपास पंपेयरिंग किस्म के लोग होते हैं, हमें खांसी तक नहीं करने देते कि अरे मेरा सोना बच्चा को क्या हो गया, इसको क्या हो गया। ऐसे ऐसे करने वाले जो लोग होते हैं, फिर आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। अगर आपके आसपास स्ट्रिक्ट किस्म के लोग आपको खींच कर रखते हैं, यकीन माने आपकी कहीं ना कहीं उसी में भलाई छुपी होती है। उस समय आपको तकलीफें होती है, आपको पेन होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सब एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन में। आपने यह भी नोटिस किया होगा क्नॉइस कि आपके इर्द गिर्द लोग जिस समय आप पेन भुगत रहे थे, उस समय आपके यारे प्यारे सगे संबंधी एंजॉय कर रहे थे, एंजॉयमेंट में थे। लेकिन आज आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे इस नेगेटिव फेज से बाहर आ रहे हैं, और जहाँ पर जो लोग एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पर वो लोगों का अब डाउन फेज आ चुका है। तो ये सब एक टाइम पीरियड होता है, ये सब कर्म बंधन है, सब कर्मों का खेल है, और सब माता रानी की मर्जी से हो रहा है। तो सब डिवाइन प्लान के तहत चीजें होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, दुख हो चाहे सुख हो, एक समान रहे। सुख में अहंकार में ना आ जाए, और दुख में रो रो के पागल भी ना हो जाए, क्योंकि सब माता रानी की मर्जी से होती है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता क्नॉइस। और सबसे बड़ा काम जो ये है कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी के दुख का कारण न बने, बस अपने पास से हो सके लोगों को सुख दीजिए, किसी के दुख का कारण न बने। तो इसीलिए माता रानी ने आपको धक्का दिया, इसीलिए माता रानी ने आपको इतना दर्द दिया क्नॉइस कि आप अपनी रियल पावर, अपनी रियल स्ट्रेंथ को आप पहचान सके, आप जान सके कि आप क्या है।
अगर आप ऐसे टफ साइकिल में ना डाले गए होते तो आज आप जो है आप वह नहीं होते हैं। आज आप जो बन चुके हैं आप वो नहीं होते। तो आपको माता रानी ने तराशा है, आपको एक कोहिनूर हीरा बना दिया है। तो अगर आपके जीवन में चैलेंज बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहा है, तकलीफें बढ़ रही है, चीखें निकल रही है, मेरे से ये दर्द नहीं सहन नहीं होता। जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो यकीन माने माता रानी को याद करें। क्नॉइस दोनों हाथ जोड़कर माता रानी ही आपका रखवाली है और वह जो कर रही है, इतना दर्द जो दे रही है, तो आपकी किसी बेहतरी के लिए ये सब कुछ दे रही है। आपको बहुत ही कीमती चीज माता रानी बनाना चाहती है, इतना बेशकीमती जिसका कोई मूल्य नहीं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो आपको हमेशा बद्दुआ देते हैं। ये स्पेशल उनके लिए है, अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। अपने की कर्म को तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें उनका कर्म बेकफायर हो और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप अब अनजान हैं। अभी तक अनजान है तो माता रानी आपको कुछ गुड न्यूज देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई है। तो आप इस चीज को न आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई है? आपके जो हेड्स है वो आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर को देखकर, आपकी शक्तियां को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी पर्सनैलिटी है, नॉइस की आप चीज इसी से भी जुड़ते हैं। आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वॉट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी लग जाती है। माता रानी कह रही हैं, विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं? अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं? जब माता रानी ये बात कह रही हैं, जब आपकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई है कि आप आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा ये लेडी कौन है। शार्ट लेडी की बार बार बात हुई है।